हे एवरीवन, वेलकम अगेन टू दिस चैनल। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अगली सुबह आनंद मैंशन का डाइनिंग रूम। मिस्टर आनंद और शालिनी आनंद पहले से ही बैठे थे। रागिनी तैयार होकर आती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है। कल रात सिया के साथ बनी योजना की झलक उसकी आंखों में है। एक सदा हुआ आत्मविश्वास। मेहर भी आती है, हमेशा की तरह शांत और गंभीर। रागिनी अपनी जगह पर बैठती है। मेहर उसके ठीक सामने बैठती है। मिस्टर आनंद अखबार पढ़ रहे थे और शालिनी नाश्ता परोस रही है। शालिनी आनंद मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग बच्चों, आज कैसा लग रहा है? रागिनी, तुम तो आज बहुत फ्रेश दिख रही हो। रागिनी हल्की से मुस्कुराई। उसकी नजर मेहर पर जाती है, जो हमेशा की तरह अपने प्लेट में व्यस्त थी। रागिनी मेहर की तरफ देखते हुए एक धीमी सड़ी हुई आवाज में बोली, गुड मॉर्निंग मेहर, तुमने नाश्ता कर लिया? मेहर का हाथ जो चम्मच पकड़े हुए था एक पल के लिए हवा में ही रुक गया। उसने धीरे से सिर उठाया और रागिनी की ओर देखा। रागिनी उससे सीधी बात की थी। ये पिछले 3 सालों में शायद ही कभी हुआ हो, खासकर सबके सामने। मेहर की आंखों में एक हल्का सा अविश्वास, एक छोटा सा झटका था। उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। मेहर हल्के से बोली, हाँ हाँ, कर कर रही हूँ। शालिनी और मिस्टर आनंद दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर एक हल्की सी चमक थी, जैसे वे इस छोटे से बदलाव से खुश हो। रागिनी ने चाय का कप उठाया और हल्की सी मुस्कान के साथ मेहर की ओर देखा। रागिनी आगे बढ़कर मेहर को फल की प्लेट देते हुए बोली, तुमने अब फल नहीं लिया, ये बहुत फ्रेश है। मेहर का हाथ फिर से रुका। रागिनी का हाथ जो हमेशा उसे धकेलता था, आज उसे कुछ दे रहा था। मेहर ने धीरे से फल लिए। उसकी आंखों में एक अजीब सी उलझन थी। मेहर मन ही मन सोचने लगी, ये क्या हो रहा है? रागिनी ऐसे क्यों रागिनी ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है? क्या ये अंकल जी के कहने पर है, या क्या वो सच में थोड़ी बदल रही है? मेहर की आंखों में एक हल्की सी उम्मीद की किरण जली, पर उसने उसे तुरंत दबा लिया। उसका दिल जानता था कि उसे अब भी सावधान रहना होगा। 3 साल की नफरत यूं ही खत्म नहीं हो सकती है। शालिनी आनंद खुशी से बोली, देखो तो आज रागिनी कितनी अच्छी लग रही है। मेहर, तुम्हें भी अच्छा लग रहा होगा, है ना? मेहर ने शालिनी की ओर देखा, एक हल्की मजबूर मुस्कान दी। जी आंटी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। रागिनी ने मेहर की ओर देखा। उसकी आंखों में एक छिपी हुई जीत की चमक थी। उसे पता था कि उसका नाटक काम कर रहा है। कुछ घंटों बाद मेहर और रागिनी आनंद मेंशन से वापस मेहर के मेंशन की ओर जा रहे थे। गाड़ी में एक अजीब सी शांति थी। रागिनी पीछे बैठी थी, फोन पर कुछ देख रही थी और मेहर आगे ड्राइवर के बगल में। तभी रागिनी ने अपना फोन बंद किया और मेहर की ओर देखा। रागिनी एक सड़ी हुई मुस्कान के साथ बोली, मुझे लगता है आनंद पेंशन में रहकर मेरा मूड थोड़ा फ्रेश हो गया। मेहर ने साइड मिरर से रागिनी को देखा। मूड फ्रेश या प्लान फ्रेश हुआ है? मेहर के अंदर एक शक का कीड़ा कुल बुला रहा था। वो अभी भी सावधान थी, पर रागिनी के ये छोटे छोटे बदलाव उसे हैरान कर रहे थे। मेहर शांत स्वर में बोली, अच्छा है। रागिनी थोड़ा और आगे झुकते हुए बोली, और तुम कैसी हो? मुझे लगा तुम वहां थोड़ी उदास थी। मेहर की भवें हल्की सी उठी। रागिनी उसकी परवाह कर रही थी। ये तो चौंकाने वाली बात थी। मेहर को लगा जैसे उसे कोई धोखा दिया जा रहा हो, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि कैसे। मेहर खुद को संभालते हुए बोली, मैं ठीक हूँ। वैसे मैंने सुना तुम्हारी कंपनी के कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, सब ठीक से हो रहा है ना? रागिनी मेहर से बोली। मेहर को लगा जैसे उसे एक झटका लगा हो। रागिनी जो कभी उसकी कंपनी के बारे में एक शब्द भी नहीं पूछती थी, आज उसके काम में इंटरेस्ट ले रही थी। ये सब कुछ गुड टू ट्रू लग रहा था। मेहर मन ही मन सोचती है, ये वाकई बदल रही है या ये किसी नए जाल की शुरुआत है? हाँ, सब ठीक चल रहा है। मीटिंग्स थी, सब मैनेज हो रहा है। वो रागिनी से बोली। रागिनी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान अब थोड़ी ज्यादा सहज लग रही थी। मेहर को ये सब अजीब लग रहा था, पर कहीं ना कहीं उसके दिल में एक हल्की सी उम्मीद भी जाग रही थी। मेहर और रागिनी वापस मेहर के मेंशन में पहुंचते हैं। घर में कदम रखते ही मेहर ने एक गहरी सांस ली। उसका अपना घर पर ये भी उसके लिए एक पिंजरा ही था। आंटी सोफिया उन्हें देखती है। उसकी पैनी नजरें रागिनी पर पड़ती है, जो आज थोड़ी अलग लग रही थी। रागिनी के चेहरे पर अब वो पुरानी खींच और नफरत नहीं थी, बल्कि एक शांत सदी हुई मुस्कान थी। आंटी सोफिया हल्के से मेहर की ओर देखते हुए कहा, मैम साहब, आप दोनों वापस आ गए, सब ठीक है ना? मेहर ने आंटी सोफिया को देखा।
उनकी आंखों में एक सवाल था। मेहर ने सिर्फ कंधे उचका दिए जैसे कह रही हो कि मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है। रागिनी अपने कमरे की ओर बढ़ती है और तभी मेहर के ऑफिस से कुछ फाइलें गिरती है। मेहर झुककर उन्हें उठाने लगती है। रागिनी मुड़कर आवाज में हल्की चिंता के साथ बोली, अरे ध्यान से गिरा दिया सब, लाओ मैं मदद करती हूँ। रागिनी झुककर मेहर की मदद करने लगती है। मेहर का हाथ एक पल के लिए रागिनी के हाथ को छूता है। मेहर को एक अजीब सी गर्माहट महसूस होता है। उसका दिल एक पल के लिए तेजी से धड़कने लगता है। ये रागिनी है, मेरी मदद कर रही है। मेहर मन ही मन अविश्वास से सोचने लगती है, ये नाटक है या कुछ और। मैं इतने सालों से उसके नफरत भरे चेहरे को देख रही हूँ और अब ये। मेहर ने रागिनी की ओर देखा। रागिनी मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान सच्ची तो नहीं थी पर इतनी नकली भी नहीं लग रही थी कि मेहर उसे तुरंत पकड़ पाती। मेहर का दिल जो पिछले 3 सालों से पत्थर बन चुका था, उसमें एक हल्की सी दरार आ रही थी। मेहर मन ही मन आवाज में दबी हुई उम्मीद से दोबारा से सोचने लगी, शायद शायद वो सच में बदल रही है। शायद उसने इस शादी को मान लिया हो। शायद अब हमारा रिश्ता ठीक हो जाएगा। उसके दिल में एक दबी हुई उम्मीद ने सिर उठाया। इतने सालों बाद रागिनी से मिल रही ये हल्की सी सकारात्मकता मेहर को पिघला रही थी। आंटी सोफिया दूर से ये सब देख रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चिंता थी। रागिनी का ये बदला हुआ व्यवहार उन्हें परेशान कर रहा था। वो मेहर को खुश देखकर खुश थी, पर रागिनी की इस अचानक बदली हुई चाल को वो समझ नहीं पा रही थी। उन्हें लग रहा था कि दाल में कुछ काला है। वो धीरे से अपना काम करती रही, पर उनकी नजरें मेहर और रागिनी पर टिकी थी। मेहर अपने कमरे में आती है, वो बिस्तर पर बैठ जाती है। उसके हाथों में अभी भी रागिनी द्वारा उठाए गए दस्तावेज है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है, एक ऐसी मुस्कान जो महीनों बाद उसके होठों पर आई थी। उसे लग रहा था कि शायद उसका इंतजार खत्म होने वाला है, शायद उसका प्यार अब रंग लाएगा। मेहर मन ही मन आवाज में धीमी उम्मीद लेके बोली, अगर ये सब सच है, अगर रागिनी सच में मुझे अपना रही है, तुम्हें तुम्हें इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान होंगी। पिछले कुछ दिनों से मेहर के मेंशन का माहौल बदल सा गया है, बदला बदला सा था। रागिनी का व्यवहार अब सिर्फ अजीब नहीं बल्कि चौंकाने वाला हो गया था। वो अपने नाटक में माहिर होती जा रही थी। मेहर भी इस बदली हुई रागिनी को देखकर हैरान थी। सुबह का वक्त था। मेहर अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। तभी रागिनी लिविंग एरिया में आती है। उसके हाथों में 2 कॉफी के कप है। वो एक कप मेहर की ओर बढ़ाती है। उसके चेहरे पर एक हल्की सदी हुई मुस्कान थी। रागिनी मुस्कुराते हुए आवाज में सहजता लाते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मेहर। मैंने सोचा क्यों ना कॉफी साथ में पी जाए। वैसे भी तुम हमेशा अकेले ही पीती हो। मेहर का हाथ कॉफी कप लेते हुए हल्का सा कांपा। रागिनी ने उसे कॉफी दी थी। ये तो किसी सपने जैसा था। मेहर ने रागिनी की ओर देखा। उसकी आंखें अभी भी उस पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी। उसकी आंखें अभी भी उसे पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी, पर रागिनी के चेहरे पर अब कोई नफरत नहीं थी, सिर्फ एक नई अजीब सी कोमलता थी। मेहर ने हल्के से जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। थैंक्स रागिनी। रागिनी सोफे पर बैठ जाती है और मेहर भी उसके बगल में। उनके बीच एक अजीब सी पर कम होती हुई दूरी थी। आजकल तुम सिर्फ काम करती रहती हो, क्या जरूरत है इतनी? जिंदगी को एंजॉय भी करना चाहिए मेहर। रागिनी ने मेहर से कॉम्प्लेन किया। मेहर ने कॉफी का एक घूंट लिया। एंजॉय? मेरे लिए एंजॉय का मतलब सिर्फ तुम्हारी खुशी है रागिनी। मेहर मन ही मन सोचने लगी, ये क्या हो रहा है? ये सच है या कोई नया ख- है ये सच है या कोई नया खेल? रागिनी, तुम सच में बदल रही हो या ये सब सिर्फ मुझे बेवकूफ बनाने के लिए है? लेकिन मेहर का दिल जो इतने सालों से पत्थर बन चुका था, अब धीरे धीरे पिघलने लगा था। रागिनी की ये छोटी छोटी बातें, ये नए नए जेसर जेसर क्वेश्चन ये नए नए जेसर जेस्चर जेसर जेस्चर ये नए नए जेस्चर उसे ये नए नए जेस्चर उसे एक उम्मीद दे रहे थे। दोपहर का समय था। मेहर और रागिनी एक सिनेमा हॉल के सामने खड़े थे। मेहर को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच हो रहा है। रागिनी कैजुअली जैसे दोस्तों से बात कर रही हो वैसे ही मेहर से बोली, आजकल एक नई मूवी लगी है, लव वर्ड्स। तुमने उसके बारे में बात की थी ना, मैंने सोचा क्यों ना आज आज
चला जाए। महर का दिल तेजी से धड़कने लगा। रागिनी ने उसे मूवी देखने को कहा था, वो भी उसके साथ। ये तो उसका सपना था। महर ने अपनी धड़कन को नियंत्रित करने की कोशिश की, पर खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। महर ने हल्के से जवाब दिया, हाँ हाँ चला जाए। वे दोनों टिकट लेते हैं और अंदर जाते हैं। सिनेमा हॉल के अंदर की अंधेरी सीट पर बैठते ही रागिनी महर की ओर करीब खिसक जाती है। फिल्म शुरू होती है, पर महर का ध्यान फिल्म पर नहीं बल्कि रागिनी पर था। रागिनी जानबूझकर महर के कंधों को छूती है, कभी अपने हाथ को महर के हाथ के करीब ले जाती है। हर स्पर्श, हर नजदीकी महर के दिल में उम्मीद के बीज बो रही थी। फिल्म के एक कॉमेडी सीन पर रागिनी जोर से हंसती है। महर उसकी हंसी को सुनती है और उसके चेहरे पर एक सच्ची प्यारी मुस्कान आती है। रागिनी महर की ओर देखती है और उसे भी हल्की हंसी आ जाती है। वैसे वो महर की खुशी से खुश हो जैसे वो महर की खुशी से खुश हो, पर उसकी आंखों में वही शातिर चमक थी जो महर पर नहीं पा रही थी। मन ही मन सोचते हुए महर, ये सच है, रागिनी हंस रही है मेरे साथ। क्या वो सच में मुझे अपना रही है? क्या मेरा प्यार अब रंग ला सकता है? शाम का वक्त था। महर और रागिनी पार्क में टहल रहे थे। सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी रंग फैल रहा था। रागिनी महर के बगल में चल रही थी। उसके कदमों में एक अजीब सी सहजता थी। रागिनी ने हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, देखो महर, कितनी अच्छी शाम है। मुझे ये शांत माहौल बहुत पसंद है। महर ने रागिनी की ओर देखा। रागिनी आज बहुत लग रही थी। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ शांति थी। महर का दिल सुकून महसूस कर रहा था। महर ने जवाब दिया, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। रागिनी का हाथ चलते चलते महर के हाथ को छू जाता है। एक पल के लिए दोनों रुकते हैं। महर का दिल तेजी से धड़कने लगता है। रागिनी हल्की से मुस्कुराती है और अपना हाथ महर के हाथ के करीब रखती है। रागिनी अपनी आवाज में हल्की शरारत लिए बोली, तुम्हें पता है महर, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम बहुत सीधी हो, इतनी सीधी कि कोई भी तुम्हें बेवकूफ बना सकता है। महर की आंखों में एक अजीब सी चमक आती है। उसे लगा जैसे रागिनी उसे चिढ़ा रही हो, पर उसकी आवाज में कोई नफरत नहीं थी। महर हल्की सी हंसती है। महर ने हंसते हुए ही जवाब दिया, शायद तुम सही कह रही हो। रागिनी भी हल्की सी हंसती है, पर उसकी आंखों में एक गहरी चाल थी जिसे महर नहीं देख पा रही थी। कुछ ही दिनों में महर का दिल पूरी तरह से पिघल चुका था। रागिनी का हर जेस्चर, हर शब्द, हर मुस्कान उसे यकीन दिला रही थी कि रागिनी बदल रही है, कि वो उसे अपना रही है। महर अपनी कल्पना में एक भविष्य बुनने लगी थी, जहाँ रागिनी सच में उससे प्यार करती हो, जहाँ उनकी शादी सिर्फ एक दिखावा ना हो बल्कि एक सच्चा रिश्ता हो। आंटी सोफिया किचन में अपना काम कर रही थी। उन्होंने महर और रागिनी के बीच के बदलाव को महसूस किया था। रागिनी अब महर से बात करती थी, उसके साथ समय बिताती थी। महर के चेहरे पर एक खुशी थी जो उन्होंने सालों से नहीं देखी थी। आंटी सोफिया खुश थी, पर उनके माथे पर एक बारीक शिकन थी। उन्हें कुछ अजीब लग रहा था। आंटी सोफिया खुद से बुदबुदाई, ये रागिनी मैडम इतनी जल्दी कैसे बदल सकती है? कुछ तो गड़बड़ है। मेम साहब इतनी खुश है, पर मुझे डर लगता है। उन्होंने महर की ओर देखा जो लिविंग एरिया में बैठे मुस्कुरा रही थी। अपनी फोन में रागिनी के साथ खींची गई तस्वीरें देख रही थी। आंटी सोफिया जानती थी कि महर कितनी भोली थी जब बात रागिनी की आती थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली, पर वो महर से कुछ नहीं कह सकती थी। महर को खुश देखकर उन्हें खुशी होती थी, पर उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। महर अपने कमरे में आती है, वो बिस्तर पर लेट जाती है। उसके चेहरे पर एक गहरी सुकून भरी मुस्कान है। उसने आंखें बंद कर ली है और उसके दिमाग में सिर्फ रागिनी का चेहरा है, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, प्यार भरा। महर मन ही मन आवाज में गहरी उम्मीद से सोचने लगी, रागिनी, क्या तुमने मुझे अपना लिया है? ये सब सच है और मैं बहुत खुश हूँ। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, पर उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द भी था। एक दर्द जो जानता था कि ये खुशी कितनी नाजुक हो सकती है। उसे पता नहीं था कि हर वो पल जो रागिनी उसके साथ बिता रही थी, हर वो मुस्कान जो रागिनी उसे दे रही थी, वो एक सोची समझी चाल का हिस्सा थी। ये खुशी, ये उम्मीद सिर्फ एक बड़े धोखे की नींव थी जो आगे आने वाली
वक्त में दिखाया जाएगा, जो आगे आने वाले वक्त में सामने आएगा। पिछले कुछ दिनों से मेहर के मेंशन में सब कुछ बदल गया था। रागिनी का प्रदर्शन अब सिर्फ छोटे मोटे हाव भाव तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि वो और ज्यादा साहसी और यथार्थवादी हो गया था। रागिनी अब मेहर के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगी थी। कभी साथ में किचन में खाना बनाना, हालांकि उसे ठीक से बनाना नहीं आता है, पर कोशिश जरूर करती थी। तो कभी देर रात तक साथ में कोई नई वेब सीरीज के एपिसोड्स देखना या कोई बोर्ड गेम खेलना। हर पल हर लम्हे में रागिनी एक नकली सहजता और गर्मजोशी दिखा रही थी। एक शाम जब वे लिविंग एरिया में सोफे पर बैठे कोई वेब सीरीज देख रही थी, तो रागिनी मेहर की ओर करीब खिसक खिसक आई। मेहर के लिए ये सब अभी भी किसी सपने जैसा था, एक ऐसी हकीकत जिस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। रागिनी ने जानबूझकर मेहर की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी पर सरी हुई चमक। रागिनी मुस्कुराते हुए आवाज में हल्की सी सहजता लिए हुए बोली, तुम हमेशा इतनी गंभीर क्यों रहती हो मेहर? कभी कभी हंस भी लिया करो, तुम्हें हंसते हुए देखकर अच्छा लगता है। मेहर का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल जाता है। रागिनी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और उसे हंसने को कह रही थी। मेहर ने अपनी धड़कनों को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसके होठों पर एक हल्की सी लगभग अदृश्य मुस्कान तैर गई। ये सच है, रागिनी मुझे देखकर मुस्कुरा रही है, मेरी परवाह कर रही है। नहीं मेहर, भरोसा मत कर, ये सब उसका नाटक हो सकता है। मेहर अपने दिल के द्वंद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अंदर की दबी हुई उम्मीद अब और तेजी से सिर उठा रही थी। रागिनी मेहर की आंखों में आंखें डालकर बात करती थी। कभी उसके हाथ को हल्के से छूती थी जब वे साथ बैठे होते थे, या उसके कंधे पर सिर रख देती थी जब वे वेब सीरीज देख रहे होते थे। हर स्पर्श, हर शब्द, हर नजदीकी मेहर के दिल को पिघला रही थी। 3 साल की नफरत यूं ही खत्म नहीं हो सकती। पर फिर ये सब क्या है? क्या वो सच में बदल रही है? क्या उसे मेरी मौजूदगी अब इतनी बुरी नहीं लगती? मेहर इन सब से हैरान थी, पर खुशी और उम्मीद उसके चेहरे पर साफ देख रही थी। वो इस नए बदलाव को गले लगा रही थी। अपने दिल को रागिनी के लिए फिर से खोल रही थी। उसके अंदर का अकेलापन अब धीरे धीरे कम होता दिख रहा था, जिसकी जगह एक नई नाजुक खुशी ले रही थी। वही रागिनी अपने मन ही मन सिया के दिए हुए प्लान को दोहराती है। मुझे इसे पूरी तरह फंसाना है, इतना फंसाना है कि जब मैं इसे तोड़ूं तो ये टूट कर बिखर जाए। ये बस पहला कदम है। रागिनी अब और आगे बढ़ना है। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडी चमक होती थी, जिसे मेहर देख नहीं पाती थी, क्योंकि उसके दिमाग में अब सिर्फ रागिनी का प्यार था। वही एक शाम जब वे बालकनी में बैठे थे, आसमान में चांदनी बिखरी हुई थी। माहौल में एक अजीब सी शांति थी, जिसमें सिर्फ हवा की सरसराहट और उनके दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी। रागिनी ने वेब सीरीज देखना बंद कर दिया और मेहर की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी जो मेहर को चौंकान देती थी। रागिनी धीमी, लगभग फुसफुसाती आवाज में, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मेहर, मैं नहीं जानती ये सब क्यों हो रहा है, पर मुझे मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मेहर का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसकी सांसें अटक जाती है। अजीब सा क्या मतलब? क्या वो भी कुछ महसूस कर रही है? क्या मेरा इंतजार खत्म होने वाला है? मेहर के दिमाग में लाखों सवाल घूम रहे थे, पर वो एक भी शब्द बोल नहीं पाई। रागिनी धीरे से मेहर की ओर झुकती है। मेहर का दिल अपनी जगह से उछल रहा था। मेहर का दिल अपनी जगह से उछल पड़ता है, जैसे उसके सीने से बाहर आ जाएगा। रागिनी का चेहरा मेहर के करीब आता है। मेहर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके अंदर एक तूफान सा उमड़ पड़ता है, खुशी का, अविश्वास का और एक गहरे प्यार का तूफान। ये वही पल था जिसका उसने सालों से इंतजार किया था। रागिनी के होठ मेहर के होठों को छूते हैं। ये एक नरम पर जानबूझकर किया गया चुंबन है। रागिनी के लिए ये एक चाल थी, एक मोहरा, अपने प्लान का एक हिस्सा। पर मेहर के लिए ये दुनिया का सबसे जादुई पल था। उसे लगा जैसे उसका बरसों पुराना सपना
आज सच हो गया हो। उसका शरीर खुशी से झूम उठता है, उसके आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं, जो शायद रागिनी को नजर ना आए क्योंकि उसकी आंखें बंद थी। महर तुरंत रागिनी को वापस गले लगा लेती है, अपने होठों को और कसकर दबाती है। उसे लगा जैसे रागिनी ने उसे वाकई में अपना लिया हो, उसे स्वीकार कर लिया हो। ये पल उसके लिए किसी दिव्य अनुभव जैसा था, एक ऐसा पल जो उसके सारे दर्द, सारी नफरत, सारे अकेलेपन को मिटा देने वाला था। उसके लिए ये सिर्फ एक चुंबन नहीं था, बल्कि रागिनी का अटूट प्यार था, उसकी स्वीकृति थी। जैसे ही चुंबन गहरा होता गया, मेहर की भावनाएं इतनी तीव्र तीव्र हो जाती है कि उसका दिमाग एक पल के लिए उनकी पहली मुलाकात में खो जाती है। वही रागिनी मेहर को पकड़ते हुए, पर उसके आंखों में कोई प्यार नहीं, सिर्फ एक ठंडी कैलकुलेटेड चमक है। वो मन ही मन मुस्कुराती है, प्लान काम कर रहा है, ये तो और भी आसान था। अब बस इसे पूरी तरह फंसाना है। चुंबन धीरे धीरे खत्म होता है, रागिनी धीरे से मेहर से पीछे हटती है। मेहर की आंखें खुलती है, वो अभी भी रागिनी को वो अभी भी रागिनी की ओर देख रही है। उसकी आंखों में ढेर सारा प्यार और अविश्वास है। मेहर लगभग फुसफुसाते हुए आवाज में एक गहरी भावना थी। रागिनी, ये सच है? क्या तुमने मुझे अपना लिया? रागिनी एक सदी हुई हल्की सी मुस्कान देती है। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, सिर्फ एक खालीपन था, पर मेहर उसे देख नहीं पा रही थी। हाँ मेहर, उसके रागिनी के होठों पर हल्की सी मुस्कान, पर आंखों में कोई भाव नहीं। मेहर पूरी तरह खुश, उसे लगा जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। उसके दिमाग में अब कोई शक नहीं है, रागिनी ने उसे अपना लिया है। वो उठकर रागिनी को फिर से गले लगाने की कोशिश करती है। उसकी आंखों में चमक है जो वर्षों के दर्द और अकेलेपन के बाद आई है। ये सच है, रागिनी ने मुझे किस किया है। वो मुझे चाहती है, इतने सालों का प्यार, मेरा प्यार, मेरी उम्मीद आज आज सच हो गई। अब सब ठीक हो जाएगा। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मेरा इंतजार खत्म हो गया। मेहर सोचने लगी। मेहर रागिनी को एक गहरे प्यार से देखती है, जिसे रागिनी बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने नजरें फेर लेती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी आती है। उसे पता है कि मेहर को फंसा लिया है। रागिनी अपने कमरे में वापस आती है। वो सीधे आईने के सामने खड़ी होती है और मुस्कुराते हुए एक विजयी क्रूर मुस्कान उसके चेहरे से निकलती है। पहला स्टेप डन। ये तो सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगी। मेहर, तुम इतनी भोली हो। अब बस तुम्हें पूरी तरह फंसाना है, उसके बाद मेरी आजादी। रागिनी खुद से बोलती है। वही मेहर अपने बिस्तर पर लेटी है। उसके आंखों में चमक है। वो अपने होठों को छूती है जहाँ रागिनी का स्पर्श अभी भी महसूस हो रहा था। उसके चेहरे पर सुकून है, एक ऐसी शांति जो उसने सालों से महसूस नहीं की थी। मेहर मन ही मन सोचती है, सब ठीक हो जाएगा, अब हम दोनों साथ हैं, अब मेरा प्यार अधूरा नहीं रहेगा। रागिनी, तुम मेरी हो। मेहर आंखें बंद कर लेती है। उसके दिमाग में सिर्फ रागिनी का चेहरा मुस्कुराता हुआ, प्यार भरा। तो दोस्तों, ये थी आज की एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो अगर पसंद आया है तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करके देना। एंड या जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।